साइंस आज कहती है स्पेस में रास्ता हो सकता है, ऐसा रास्ता जो हमें अरबों लाइट ईयर्स दूर दूसरी गैलेक्सीज तक पहुंचा दे। लेकिन साइंस खुद मानती है ये रास्ता बनता है फिर खो जाता है, कभी स्टेबल नहीं रहता, कभी अचानक कोलैप्स हो जाता है। साइंस कहती है पॉसिबल है लेकिन कंट्रोल में नहीं, और यहीं से असल सवाल पैदा होता है। जब साइंस आज स्पेस के रास्ते ढूंढ रही है तो कुरान ने आज से 1500 ईयर्स पहले एक डायरेक्ट चैलेंज दे दिया था। सूरह अर-रहमान आयत 33, आए इंसान और जिन, अगर तुम में पावर है कि तुम आसमानों और जमीन के अख्तार, बाउंड्रीज, रूट्स, डायरेक्शंस को क्रॉस कर सको तो क्रॉस करके दिखाओ, लेकिन अल्लाह की अथॉरिटी के बगैर नहीं। ध्यान दो, ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था, ये चैलेंज था। आज साइंस बोल रही है स्पेस टाइम फोल्ड हो सकता है, वर्म होल बन सकता है और स्पेस ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। लेकिन एक बात समझ लो, कुरान सिर्फ बात नहीं करता, कुरान सिर्फ थ्योरी नहीं देता, कुरान रियलिटी दिखाता है। कुरान कहता है अल्लाह सिर्फ यूनिवर्स क्रिएट नहीं करता, अल्लाह अपने बंदों को यूनिवर्स के रास्ते भी दिखाता है। और फिर अल्लाह ने सिर्फ कहकर छोड़ नहीं दिया, अल्लाह ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ अर्थ से स्काई तक नहीं ले गया, अल्लाह ने उन्हें स्पेस के थ्रू ट्रैवल करवाया और फिर साथ साथ आसमानों के पार ले गया। सूरह अल इसरा 17:1, अहादीस मिराज, सही बुखारी, सही मुस्लिम। ये कोई स्टोरी नहीं थी, ये कोई मेटाफर नहीं था, ये कोई इमेजिनेशन नहीं थी, ये रियल ट्रैवल था जिसे साइंस आज भी फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। साइंस कहती है ह्यूमन बॉडी स्पेस टाइम को सरवाइव नहीं कर सकती, लेकिन कुरान कहता है जब अल्लाह चाहता है तो लॉज को ओबे नहीं कराता, लॉज को सस्पेंड कर देता है। और बात सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं, जुल्करनैन को भी अल्लाह ने अथॉरिटी दी कि वो ईस्ट और वेस्ट की बाउंड्रीज को क्रॉस करे। सूरह अल कहफ 1883-98। मतलब बिल्कुल क्लियर है, बाउंड्रीज अर्थ की हों या स्पेस की, अल्लाह के लिए बाउंड्री नहीं होती। और फिर आता है मौला अली का वो पावरफुल स्टेटमेंट मफहूम, मैं दुनिया के रास्तों से ज्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूं। सोचो, रोड्स नहीं, हाईवेज नहीं, आसमानों के रास्ते। साइंस आज वर्म होल ढूंढ रही है। कुरान पहले ही बता चुका था कि आसमानों में अवतार, रूट्स मौजूद हैं।